अस्सलाम वालेकुम। शाम की चाय आपके साथ। अच्छा, मैं ना सारा दिन आज काम करती रही तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल सका आप लोगों से बात करने का। और टाइम था भी तो मगर मेरा दिल बहुत ज़्यादा 2-4 दिन से ज़रा मूड ऐसे ही था कि रोज़ाना की जो ख़बरें आजकल चल रही हैं, हम और आप तो ज़ाहिर है डेली रूटीन में होते ही हैं, ख़बरें देखते हैं। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है कि अपना मुस्तफ़ा आमिर एक डिफेंस का रिहायशी बच्चा था 24 साल का। तो वो कहते हैं ना कि दोस्तियाँ जो होती हैं वो बहुत कम दोस्तियाँ ऐसी होती हैं जो निभाई जाती हैं, और अक्सर पहले के बुज़ुर्गों का कहना तो यही होता था कि भाई दोस्ती बाहर की अच्छी। अब पता नहीं क्या लोगों ने लगा दिया कि ये किस तरह के लोग आ रहे हैं हमारे माशरे में कि इनका एक दोस्त है अरमगान, उन साहब ने इसके साथ इतना तशद्दुद किया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारा माशरा किस जगह पे आके खड़ा हो गया है कि हम इंसानी जानें इतनी सस्ती हो गई हैं कि वो जानवरों को दी जा रही हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि उसके घर से मतलब इतना असला निकलना, पता नहीं कहाँ से इन लोगों को लाइसेंस मिल जाते हैं और कौन से ऐसे इदारे हैं जो इनको इतना सपोर्ट कर देते हैं। फिर वो मज़े की बात ये कि वो अरमगान उसको कत्ल करता है, या मतलब जैसे उसकी माँ ने सारी वेरिफिकेशन की। माँ को भी मेरी तरफ से सलाम कि बड़ी उसने मेहनत की कि वो अपने बच्चे के लिए रुकी नहीं कहीं भी ना। अच्छा जी, वो थाने भी चले गई, पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। मज़े की बात तो ये कि वो इतना मजबूत, उसको कहाँ से इतनी पावर मिली कि उसने डीएसपी साहब पे भी हमला कर दिया। डीएसपी को भी मतलब है फायरिंग वायरिंग की, और उसके साथ जो और साथी थे उनको भी ज़ख्मी किया। बड़ा पावरफुल बंदा था भाई। तो अब वो भी हॉस्पिटल में है शायद, डीएसपी साहब। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। अच्छा, हमारा सेकंड पॉइंट ये था कि ये सब चीज़ें क्यों हुई, इतना ख़तरनाक क्राइम क्यों हुआ। मैं बताती हूँ। मार्शा मैडम का अपना मुस्तफ़ा से 4 साल से रिलेशन था। अच्छा, इसमें मुस्तफ़ा का जिगरी दोस्त था अरमगान। मार्शा साहिबा ने अपना अरमगान साहब की दौलत शोहरत देखी। अब इस बात का जब मुस्तफ़ा को पता चला कि भाई मेरी फ्रेंड अरमगान के साथ और अरमगान मार्शा के साथ, तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूजन हुई। अच्छा, मार्शा मैडम ने क्या कहा, जब उनकी अरमगान से बातचीत होने लगी तो उन्होंने फटाफट मुस्तफ़ा साहब को धमकियाँ देनी शुरू करी। क्यों? और असल मामला था 150 बिटकॉइन का। तो अब ज़ाहिर है जब 150 बिटकॉइन भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, और ज़रा बंदा पावरफुल भी है, तो मुस्तफ़ा साहब को उन्होंने टाटा एंड बाय बाय किया, उसके साथ उसकी फ़ाइट वाइट भी की और उसको मारने की धमकियाँ भी दी। जब उन साहिबा ने धमकियाँ दी तो अरमगान साहब हवा में उड़ने लगे कि भाई तुमने तो धमकियाँ दी हैं, हम तो तुम्हें ऐसा सच करके दिखाएंगे। अरमगान साहब ने कहते हैं ना कि जंग तो होती लड़की के पीछे, औरत के पीछे, तो आज वो जंग उन्होंने ऐसी करके दिखाई कि बच्चे को काट पीट भी दिया, उससे भी दिल नहीं भरा तो जला दिया, जलाने से भी दिल नहीं भरा तो शेर के आगे डाल दिया। मतलब हम किस माशरे में जा रहे हैं। इस बंदे को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अगर आज हम इस बंदे को छोड़ देते हैं तो हमारे अपने बच्चे गली कूचे में जानवरों की ग़िज़ा बन जाएंगे। अच्छा, हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि अरमगान साहब का अगर हम रिकॉर्ड देखें, क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि बंदे के घर में इतना असला, क्या ज़रूरत है इतना असला रखने की। इसने कौन सी जंगे अजीमें लड़ ली थी, इतना असला जो इसको लाइसेंस वगैरह भी मिल जाते हैं। दूसरा ये कि जानवर रख रहे हैं, शेर वगैरह, जो वाइल्ड लाइफ की तरफ से परमिशन होती है वो भी इनको मिल जाती है। ठीक हो गया। फिर ये इन्होंने एक ना नेट सिस्टम रखा हुआ, इतने ढेर सारे लैपटॉप, वो कॉल सेंटर, पता नहीं किसको ये ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कॉलों पे, क्या मसाइल हैं इनके। तो ये भी इनका मतलब है, एक चीज़ थोड़ी है इनके पास, असला इनके पास, गाड़ियाँ इनके पास, इतनी गाड़ियाँ, और ना फिर लैपटॉप। यार इनके जहन में ऐसा क्या चल रहा था कि, और ऐसा क्या इनके जहन में आ रहा था कि हम इस तरह करेंगे तो हमें कोई कुछ बोलेगा नहीं। इनके पास डेटा ट्रांसफ़र के लिए इतने बेइंतहा लैपटॉप, ये वजह, लैपटॉप इतने होना, डेटा ट्रांसफ़र करना, फिर असला इतना होना, गाड़ियाँ इतनी होना, फिर जानवर रखना, सब चीज़ें इनको कौन सपोर्ट कर रहा था। दौलतमंद होना, अमीर होना मेरे ख्याल से कोई गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, हर इंसान अपनी दौलत से खुश होता है। इन्होंने तो दौलत के अंबार लगाने के साथ तो दहशतगर्दी की चीज़ें भी अपने साथ इतनी अंबारों में लगाई हुई थी कि चलो भाई हम इंसान नहीं हैं, हमारा जिसको दिल चाहेगा उसको हम मारेंगे भी, मतलब समझ नहीं आएगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अरमगान का जो एक दोस्त है शहराज, उसने और अरमगान ने दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हमने मारा है।
अच्छा एक बात और कि इनके दिल नहीं कांपे कि ये बता रहे हैं खुद कि गाड़ी के अंदर उसकी सांसें चल रही थी, मतलब इनको पता था कि हमने इतना तशद्दुद किया है, अभी वो मरा नहीं है, जिंदा ही है, थोड़ी सी उसकी सांसें थी, उसके बावजूद इनके दिल इतने पक्के कि इन्होंने गाड़ी सिर्फ इसलिए जलाई कि हमारे फिंगरप्रिंट ना मैच हो जाए। अच्छा तो इन्होंने गाड़ी भी इसलिए जला दी कि इनका फिंगरप्रिंट ना मैच हो। चलो ये तो सब चीज़ें होती रही। अगर मैंने इनकी माँ का देखा रिकॉर्ड कि माँ साहिबा बेचारी इतने दिनों से पुलिस से कहती रही कि 20 दिन से बच्चा मिसिंग है, समझ नहीं आई कि पुलिस ने इतना स्लो काम क्यों किया, मतलब इस मैटर को इतना सीरियस क्यों नहीं लिया, और ये चीज़ समझ में नहीं आई। खैर अब ना समझने का टाइम है ना समझाने का, बस अब इतनी सी इल्तिजा है और गुजारिश है कि ये अरमगान को और इनके साथ जो भी साथी मुलविस इन सबको सख्त से सजा देनी चाहिए। अच्छा चौथा पॉइंट हमारा ये आता है कि मार्शा कैसे फरार हो गई मुल्क से। मार्शा मैडम अमेरिका फरार, जबकि पता चल चुका था कि मार्शा इस चीज़ में मुलविस है, क्योंकि अरमगान ने उसको फ़ोन करके बता दिया था कि मैंने तुम्हें खुश कर दिया है, मैंने मुस्तफ़ा को ख़त्म कर दिया, मार दिया है। तो मैडम बहुत खुश हुई, उन्होंने कहा ठीक है भाई। और अब वो फरार कैसे हुई, उसको कैसे मुल्क से बाहर जाने दिया गया। मेरी आपसे वज़ीर आला सिंध से और जितने भी मेरे कानूनी इदारे हैं सबसे मौदबाना गुजारिश है, आप इन सब पे बहुत सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं फिर आपसे यही कहूँगी, अगर ये बेलगाम जानवर हमारी गलियों में घूमते फिरते रहे तो हमारे बच्चों तो फिर बेजा बनेंगे। बस मेरा भी आखिरी और लास्ट पॉइंट ये है कि मार्शा को और अरमगान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं और आप और पूरी पाकिस्तान की आवाम मुस्तफ़ा की माँ के साथ